अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं इस वक्त खड़े होकर बोलने की अपने अंदर सकत नहीं पा रहा हूँ, मगर इसके बावजूद जब तक मुझसे हो सकेगा खड़े होकर बोलूँगा और जब तकलीफ़ होगी तो बैठकर बोलूँगा, मगर बोलूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन अस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदर इजलास, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, और हज़ारों लाखों की शक्ल में इस जलसे ताज़ियत में पूरे कच्छ और गुजरात के दीगर इलाका जात से नीज़ हिंदुस्तान के और भी मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, दरूद पाक पढ़ लीजिए तो गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ सज़ावार हैं रब्बुल आलमीन को, जिसने अपने फ़ज़ल से हमें बिनाए कायनात मुस्तफ़ा दिया। और दरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिनकी मुबारक ज़ात ने हमें एक खुदा का पता दिया। इसीलिए मैं पूरे अकनाफ़ हिंद में अपनी गुफ्तगू में ये ऐलान करता हुआ गुज़रता हूँ कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मोहतरम सामीन, आज बनामे ज़ियारत हम उस मुक़द्दस, मुस्तनद और मोतबर हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं, अपने भरपूर खराज अक़ीदत के साथ, जिसे सिर्फ अक़ीदत की ज़ुबान में नहीं बल्कि हकीकत की ज़ुबान में हम मुफ्ती आज़म कच्छ के नाम से जानते हैं। क़ुदवतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के
सालाना बरसी के मौके पर उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हजारों लाखों की शक्ल में आपकी आमद और आपके जज्बे अकीदत को उबैदुल्लाह खान आज़मी सलाम पेश करता है। मोहतरम बुजुर्गों, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये कौल उबैदुल्लाह आज़मी का नहीं, ये फरमान कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह सैयदना व नबीना व मौलाना हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। वो इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, हमेशा याद रखना, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। उस दरख्त रूहानी का आज के दौर में जो नाम था वो सैयद अहमद शाह बुखारी था, और उनके फल, उनकी ये मुबारक औलादें हैं जिनमें दो हज़रात से आपने हज़रत की खिदमत और हज़रत की हिदायत पे मुश्तमिल अक़वाल को समाअत फरमाया। हज़रत सैयद कासिम शाह बाबा, हज़रत सैयद अमीन शाह बाबा ने हज़रत की अमली ज़िंदगी और कौली ज़िंदगी के मुबारक आईने को दिखलाकर एक मर्तबा फिर हमें और आपको जुल्मत कदे आलम से निकाल कर नूरे तौहीद और रिसालत के जलवे से हम आहंग किया है। मुफ्ती आज़म कच्छ मेरी निगाह में दुनिया में कोई बच्चा किसी घराने में जब पैदा होता है तो उस घराने से वो बच्चा पहचाना जाता है। वालिदैन के जरिए वो बच्चा पहचाना गया। पहचान के और भी तरीके होते हैं। किस माँ बाप का बेटा है उस नाम से उसकी पहचान हुई। फिर किस भाई बहन का भाई है इस नाम से उसकी पहचान हुई। फिर उसकी औलादों के जरिए उसकी पहचान हुई। स्कूल गया तो स्कूल के जरिए उसकी पहचान हुई। आलिम बना तो इल्म के जरिए उसकी पहचान हुई। मुफ्ती बना तो इफ्ता के जरिए उसकी पहचान हुई। एक इंसान की पहचान में दर्जनों दायिए मौजूद होते हैं। यकीनन मुफ्ती आज़म कच्छ हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद अहमद शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू भी किसी बाप के बेटे और बेटों के वालिद, भाइयों के भाई, उन्होंने भी कहीं पढ़ा, उनके भी कोई उस्ताद, उनकी भी कोई डिग्री, उनकी भी कोई सनद। तो वो पहचाने गए अपने खानदान से, अपने माँ बाप से। उनकी पहचान बनी उनके शहर से, उनकी पहचान बनी उनके मुस्तकिल क़यामगाह से। जिस मदरसे में पढ़ा उस मदरसे से उनकी पहचान हुई। जिन उलमा से पढ़ा उन उलमा से उनकी पहचान हुई। इस तरह दुनिया में लोगों की पहचान हुआ करती। मगर मुफ्ती आज़म कच्छ
के बारे में उबैदुल्लाह आज़मी ये कहने पे मजबूर है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप से ही नहीं पहचाने गए, माँ बाप भी उनकी वजह से आज पहचाने जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने मदरसे से नहीं पहचाने गए, मदारिस भी उनकी जात से पहचाने जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने असातिज़ा की जात से नहीं पहचाने गए, असातिज़ा भी उनकी जात से आज तारुफ पा रहे हैं। जी बहुत खूब। वो सिर्फ अपने इल्म से नहीं पहचाने गए, इल्म भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने अमल से नहीं पहचाने गए, अमल भी उनके अमल से पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने अखलाक से नहीं पहचाने गए, लफ्ज़ अखलाक भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ अपने नज़रिया रहमो करम से नहीं पहचाने गए, नज़रिया रहमो करम भी उनसे पहचाना जाता है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता से नहीं पहचाने गए, हिंदू मुस्लिम एकता भी उनकी जात से पहचानी जाती है। आगे बढ़ के उबैदुल्लाह आज़मी कहना चाहता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पहचाने गए, हिंदुस्तान भी उनसे पहचाना गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ। बहुत खूब। बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। वाह वाह, बहुत खूब। हजरत मुफ्ती आज़म कच्छ की उम्र मुबारक 90 साल को तजावुज कर गई थी। इस 90 साल में उनके बचपन को देखने वाले तो शायद 55 से आगे जा चुके होंगे। उनकी जवानी देखने वाले लोग आज बुढ़ापे में मौजूद होंगे और उनकी ज़ईफ़ी देखने वाले हम जैसे गुनहगारों ने भी मांडवी की सरजमीन पे एक चलता फिरता वली देखा था। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद उबैदुल्लाह खान आज़मी। बहुत खूब। हमने देखा था इन्हीं गलियों में, वाह वाह, सीरत रसूल के कालब में ढलकर एक चलने वाला अपने रसूल का तारुफ करवाता था। वाह वाह वाह। बोलता था तो मुस्तफ़ा का तारुफ, मुस्तफ़ा के जरिए उनका तारुफ हुआ और मुस्तफ़ा का तारुफ करवा के वो कोई एहसान मुस्तफ़ा पर नहीं कर रहे थे, बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मत पे उनका जरूर एहसान है कि आका की तस्वीर वो अपने अमल से दिखा रहे थे, अपने अकीदे से दिखला रहे थे, अपने अखलाक से दिखला रहे थे, अपने अमल से दिखला रहे थे। दुनिया में बहुत लोग आते हैं दोस्तों और चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुर्दा कहना तो मुर्दों की महरूमी किस्मत है। वो मुर्दा बनकर न जिंदा रहते हैं, न मुर्दा बनकर कब्र में जाते हैं। मरता कौन है जी? जिन लोगों ने फलसफे मौत को नहीं समझा जी, वो मर रहे होंगे और मर जाएंगे। फलसफे मौत को समझने में लोगों ने बड़ी गलतियां की है। नब्ज़े हस्ती के डूब जाने का नाम मौत नहीं है जी। आंखों के पथरा जाने का नाम मौत नहीं है, दिल की धड़कन के खामोश हो जाने का नाम मौत नहीं है, जनाजे के उठने का नाम भी मौत नहीं है जी, कब्र में जाने का नाम भी मौत नहीं है, कफन भी पहनने का नाम मौत नहीं है। अरे तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होठों पे दम आया, सदाए जिंदाबाद आई। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, ये और बात है कि कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है सिद्दीक साहब? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। मैं समझाता हूं कि ये दुनिया क्या है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिनके नजदीक जिंदगी की कोई हैसियत नहीं,
वो तो अपने बाप को भी मुर्दा कहेंगे, इसलिए कि उनके पास जिंदगी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो क्या जाने जिंदगी किसको कहते हैं। मेरा दावा है कि कोई मुर्दा नहीं होता। छोड़िए मुफ्ती आजम कश तो बड़ी चीज है। एक मर्तबा जब जिंदगी किसी को मिल गई फिर वो कभी मरने वाला नहीं है। एक चीज है अदम जी और दूसरी चीज है वजूद। जी उलमा काफी हैं यहां, जी दानिश्वरों की भी कमी नहीं है। जी और दूर दराज तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये ठाठे मारता हुआ सैलाब इंसानों का ये गवाही दे रहा है कि ये मुर्दा के पास नहीं आए हैं, ये जिंदा के पास आए हैं, जिसने जिंदगी की रमक लोगों के अंदर पैदा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम कच्छ। वो जो ऐसी शख्सियत को मुर्दा समझ रहे हों, कोई भी हो जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, न कोई मेरे रडार पे है, न मैं किसी को टारगेट करता हूं। मैं उस बातिल नजरिए का रद्द कर रहा हूं जी, जिस बातिल नजरिए से मुतासिर होकर किसी बुजुर्ग के बारे में लफ्ज मुर्दा का इस्तेमाल किया जाता हो। आज तक हमारी बदबातिनों से, बदअकीदों से जी, यही तो जंग है कि वो मुर्दा समझते हैं, जी, हम जाने वाले को भी जिंदा समझते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। समझ सको तो खामोशी मेरा जवाब भी है। याद रखना, मुर्दा तो वो भी नहीं होते जो दूसरों को मुर्दा समझते हैं। जी, और उबैदुल्लाह आजमी हवा हवाई में बात नहीं करता, ठोक के बात करता है। बहुत खूब। सुनो, एक चीज है अदम और एक चीज है वजूद। अदम का मतलब कुछ नहीं था, जी, रब्बुल आलमीन था। जी, कुछ नहीं था, सिर्फ रब्बुल आलमीन था। रब्बुल आलमीन ने अदम से अपनी मखलूक को वजूद बख्शा। वजूद बख्श। बहुत समझना बात को, जी, हम सब अदम में थे, जी, अल्लाह ने वजूद बख्शा। अब वजूद जब बख्श दिया है, अब हम मरने वाले नहीं। बहुत खूब। अब मौत का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, याद रखना। एक मर्तबा वजूद में आ गए फिर मौत नहीं। और कब आए वजूद में? हो सकता है जिंदगी और मौत के फलसफे को समझने वाले लोगों की निगाहों पे जिहालत के पर्दे पड़े हुए हों। मैं समझाता हूं कब वजूद में आए थे। और कुरान पढ़ो, नजरे अमीक से पढ़ो तो पता चलेगा कि तुम्हारा वजूद कब हुआ था। मां के पेट में आए हो तब तुम्हारा वजूद नहीं हुआ है, बाप की पीठ में आए हो तब भी तुम्हारा वजूद नहीं हुआ। अरे जब तुम्हारे माँ बाप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी तुम्हारा वजूद था। बहुत खूब। याद करो, रब्बुल आलमीन ने जब तुम्हें वजूद बख्शा तो वजूद बख्शने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ये जो इस तरह अज़्हाम है, ऐसे ही क़यामत की सुबह तक आखिरी पैदा होने वाली रूह को भी पैदा कर दिया था। बहुत खूब। और याद रखना, जिंदगी इस जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी रूह का नाम है। इस जिस्म में जब तक रूह है, जी, आप कहते हो ये जिस्म जिंदा है। जी, जिस्म जिंदा है रूह की वजह से। बहुत खूब। रूह ना हो तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं। आंखों से आंसू बहता है,
ये आंखें नहीं रोती, आंखें बहाना है, आंसू निकलने का जरिया है। रूह रोती है। वाह वाह, बहुत खूब। तकलीफ रूह को होती है, आत्मा को होती है। याद रखना इस फलसफे को। अल्लाह ने सबको पैदा कर दिया था। क़यामत तक जितने पैदा होने वाले हैं सबकी रूह पैदा कर दी, और पैदा करने के बाद सबको एक जगह खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद इरशाद फरमाया अपने बंदों से, पढ़ो कुरान, अलस्तो बिरब्बिकुम, मेरे बंदो बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कुरान कहता है कि आगे हमने कहा कालू बला, जी तमाम लोगों ने कहा तू ही हमारा परवरदिगार है। जी अब जब सबने कहा कि तू ही हमारा परवरदिगार है, तो आदम से लेके ईदम तक ने कहा ना, जी जी, और ईदम से लेके क़यामत तक पैदा होने वालों ने कहा ना। जी तो वही माँ भी थी जो कह रही थी तू ही हमारा रब, जी, और वही बाप भी था जो कह रहा था तू हमारा रब, जी। और वही औलाद भी थी जो कह रही थी तू हमारा रब। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, हाँ हाँ मौला तू ही हमारा रब है, हमने पहचाना तुझे, और दुनिया में जाकर हम तेरी रुबूबियत की गवाही देंगे। जी अच्छा, तो अब पैदा तो कर दिए गए थे। पैदा होने के बाद चले कहां से? आलम असबाब की तरफ मुंतकिल किया गया आपको। जी आलम अजल से चले, जी, आप आए बाप की पुश्त में, पीठ में। जी उस वक्त भी आप जिंदा ही थे, मुर्दा नहीं थे। बहुत खूब। फिर आए मां के पेट में, जी उस वक्त भी आप जिंदा ना होते तो यहां दिखलाई ना देते। जी मालूम यह हुआ कि जब बाप की पीठ में आए तो एक लफ्ज आया सामने, इंतकाल। जी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने को इंतकाल कहते हैं। हम अपने बुजुर्गों के बारे में ये नहीं कहते कि वो मुर्दा हैं, मर गए। जी हम कहते हैं इंतकाल फरमा गए। जी, जी और बड़ी शख्सियत है तो कहते हैं वसाल फरमा गए। जी, उबैदुल्लाह आज़मी इन लफ्ज़ों की भी तशरीह करेगा, और इंशाअल्लाह मुफ्ती आज़म कच्छ के फैज़ान से ये कुर्सी हटवा दूंगा और खड़े ही होके बोलूंगा। बहुत खूब। आगे जो होगा देखा जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हाजी जुमा साहब जानते हैं मेरी तबीयत कितनी खराब है। खराबी को तंदुरुस्ती में बदलने वाले बुजुर्ग भी यहाँ लेटे हुए हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं नहीं डरता तबीयत की खराबी से, वाह वाह, मैं डरता हूं ईमान की खराबी से, कि किसी अल्लाह वाले की शान में अगर बेअदबी हुई तो अल्लाह कहता है ये बंदा अल्लाह के वली से जंग नहीं करता, ये सीधे मुझसे जंग करता है। और उसी की तशरीह इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन मौलाना शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। वाह 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 वाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वाह वाह, बहुत खूब। हजरात गिरामी, ये इंतकाल हुआ था। बाप की पीठ में आए तो भी जिंदा थे। ये मां के पेट में जो 9 महीने बच्चा रहता है, बाप की पुश्त से मां के पेट में इसका इंतकाल होता है, और 9 महीना रहने वाला ये बच्चा मां के पेट में जब बतने मादर से बाहर आता है तो रोने लगता है। जी, कभी रोने का फलसफा समझा आपने? ये रोता क्यों है? समझो इस बात को। ये मां के पेट में 9 महीने था, इसका घर था मां का पेट, वहीं खा भी रहा था, है बहुत। वहीं पी भी रहा था, वहीं जी भी रहा था, और ये समझ रहा था ये बहुत बड़ी कायनात मुझे मिल गई है,
और इसी कायनात में मुझे रहना है, मगर किसी कायनात में मुस्तकिल नहीं रहना है। मुस्तकिल तो दो ही कायनात हैं, एक का नाम जन्नत है जो हजरत जैसी शख्सियतों के लिए है, और एक का नाम जहन्नम है जो अल्लाह के वलियों से जंग करने वालों के लिए है। सुनो और गौर से सुनो। मां के पेट में ये मुंतकिल हुआ, समझा बहुत बड़ी दुनिया है ये। जब बरामद हुआ तो रोने लगा। ये रो क्यों रहा है? ये रोने लगा कि मुझसे मेरा वतन छीन लिया गया, मेरे वतन से मुझे निकाल दिया गया। मगर जब आंख खुली और आंखों का नूर हर चीज का अलग अलग मजा है। मगर ये बताओ कि क्या चाय का मजा मुस्तकिल मौजूद रहता है या एक कुल्ली से खत्म हो जाता है? शरबत का मजा क्या मुस्तकिल रहता है या थोड़ी देर के लिए वो रहता है, एक कैफियत रहती है और खत्म हो जाती है? खाने का मजा थोड़ी देर के लिए मौलाना एक कैफियत रहती है और खत्म हो जाती है। ये मजा मुस्तकिल वजूद रखता ही नहीं। तो कुरान क्या कह रहा है? कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो ये मौत का मजा भी हिस्सी वजूद नहीं रखता, हकीकी वजूद नहीं रखता। ये भी एक लम्हे के लिए आता है और रुखसत हो जाता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात गिरामी, सुनिए और गौर से सुनिए। और मैं अपनी तकलीफ में भी खड़े होकर इसलिए बोल रहा हूं कि इधर मेरे मालूम नहीं कितने हजारों हजार भाई इधर खड़े हैं, मेरे हजारों हजार भाई इधर खड़े हैं, मेरे हजारों हजार भाई ताहद्दे निगाह खड़े हैं। बैठता तो मजमे ही में डूब जाता, इसलिए खड़े होके बोल रहा हूं कि सारे भाइयों तक न सिर्फ ये कि मेरी आवाज पहुंचे, मेरा चेहरा भी मेरे भाइयों के करीब पहुंचे। इसलिए कि जब तकरीर सुनने वाला तकरीर सुनता है तो वो मुकर्रिर का चेहरा भी देखना चाहता है, तकरीर का नशा दोबाला हो जाता है। जी, बहुत खूब। हजरात,
ये मौत का मजा भी चखना तो सबको है, उसके बाद क्या? क्या जिंदगी इसके बाद खत्म हो गई? मैंने दावा किया है कि जिंदगी एक मर्तबा मिल गई तो कभी नहीं खत्म होगी। ये मौत के बस की बात नहीं है कि इंसान की हैसियत को मिटा दे। बहुत खूब। ये मौत के बस की बात नहीं है कि इंसान की हकीकत को मिटा दे। ये मौत मिटाई जा सकती है, इंसान की हकीकत नहीं मिटाई जा सकती। बहुत खूब। याद रखिएगा, इस दुनिया से चलाइए। कफन दफन कर दिया ना आपने, कब्र में पहुंचा दिया ना आपने, तो अगर आपका अकीदा यह है कि इस दुनिया से कब्र में जाने के बाद मामला खत्म, तब तो मेरे भाई न ताज़ियत की जरूरत है, न जलसे की जरूरत है, और न ही उर्स की जरूरत है। आप जिंदों की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने आए हैं, मुर्दों के पास नहीं आए हैं आप। बहुत खूब। आज कब्र में इंसान जा रहा है, 4 आदमियों के कंधे पर। इस्लाम के मानने वाले आप हैं, और इस्लाम का फलसफा मा बादल मौत उबैदुल्लाह आज़मी समझा रहा है आपको। मौत के बाद की जिंदगी बरहक है, ये तो पड़ाव था, ये सब सफर है आपका। उबैदुल्लाह आज़मी भी इंतकाल करके आए हैं यहां। हम सूबा बिहार, अब तो झारखंड हो गया, की राजधानी रांची से चले और इंतकाल करके बंबई आ गए। फिर बंबई से हमने इंतकाल किया, हम गांधीधाम कांडला आए, और कांडला एयरपोर्ट से फिर इंतकाल किया, हजरत की बारगाह में आए हैं। यहां भी मुस्तकिल रहना नहीं है, मुसलसल इंतकाल ही करते चले जाना है, मुसलसल मुंतकिल होते जाना है। तो मौत का मजा चखने के बाद मरा नहीं है इंसान, ये तो इंतकाल कर गया है। और अगर ये मर गया है तो ये कब्र में सवाल का जवाब कौन दे रहा है? बहुत खूब। ये मन रब्बुका का जवाब कौन दे रहा है? बहुत खूब। ये मा दीनुका का जवाब कौन दे रहा है? ये मा तकुलु फी हक़्क़ि हज़र रजुल का जवाब कौन दे रहा है? ये 3 सवाल कब्र में होगा कि नहीं होगा? जी। मुर्दे से होगा? जी। हैं? तो ऐसी अक्ल पर जो जिंदगी और मौत के फलसफे को समझे बगैर बकवास करती है। जी। अर्ज ये करना चाहता हूं हजरात कि कब्र में जब बंदे मोमिन जाता है, सुनो कैसे कैसे इंतकाल करते हैं ऐसे लोग। जी। जब अल्लाह के मुकर्रब बंदे इंतकाल करते हैं मौलाना, तो कैफियत क्या होती है? इनसे कहो इब्ने माजा पढ़ें, इनसे कहो अगर जिहालत का लठ नहीं है इनके पास तो ये पढ़ें स्याहे सित्ता को। क्या फरमाया जा रहा है? फरमाया जाता है कि जब बंदे मोमिन जी। इस दुनिया से जाने की तैयारी करता है, जी। तो बंदे मोमिन के पास, साहबे ईमान के पास, साहबे तकवा के पास, साहबे इस्लाम के पास, मुत्तकी और परहेजगार के पास, ईमान बिलगैब रखने वाले के पास, जिंदगी भर अमले सालेह से अपनी जिंदगी का इंट्रोडक्शन करवाने वाले के पास मलकुल मौत कैसे आते हैं जानते हैं आप? जी। 500 फरिश्तों का जुलूस लेकर आते हैं। अबू दाऊद शरीफ पढ़िए, 500 फरिश्तों का जुलूस लेकर मलकुल मौत आते हैं बंदे मोमिन के पास, और मुस्कुरा के कहते हैं बंदे मोमिन। इसलिए कि जब मौत का वक्त होता है, मौत एक इस्तिलाही लफ्ज़ है इसलिए बोल रहा हूं, जब इंतकाल का वक्त होता है क्या होता है? इंतकाल के वक्त गैब के पर्दे हटा दिए जाते हैं, और जब गैब के पर्दे हट गए और हकीकत दिखाई देने लगी, फरिश्ते दिखाई देने लगे, उस वक्त कोई तौबा कबूल नहीं होती। तौबा उसी वक्त तक कबूल होती है जब तक गैब के पर्दे, हिजाब अजमत के पर्दे ना हटें।
अब तौबा कबूल होने का वक्त नहीं है जब फरिश्ते सामने आ गए। तो ये फरिश्ते जब आते हैं दोस्तों, तो दुनिया से जाने वाला बंदे मोमिन इन फरिश्तों का दीदार करता है। फरमाया गया 500 फरिश्तों का जुलूस लेकर बंदे मोमिन को ले जाने के लिए आते हैं मलकुल मौत, और आने के बाद कहते हैं बंदे मोमिन अल्लाह के सलाम के साथ आया हूं तेरे पास, खुश हो जा। हम लोग तो कहते हैं कि इंतकाल की खबर आई, मगर ये बंदे मोमिन लफ्ज़ इंतकाल से भी ऊंचा रुतबा पा गया, वसाल की खबर आई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और जब वसाल की खबर आई तो सुनो सरकार यासी क्या फरमाते हैं। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। हाय हाय हाय। जब आदमी को सबसे बड़ी खुशी मिलती है ना, तो वो फूल जाता है मारे खुशी के। जी। हजरत यासी फरमाते हैं बंदे मोमिन जब जा रहा है तो कहते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। अरे जिसके जोयात है उस गुल से मुलाकात की राह। वाह वाह। और अपने इन बुजुर्गों का खादिम उबैदुल्ला आज़मी अपने शेर में कहता है, याद रखिएगा ये न सरका है न चोरी है, ये मेरा अपना शेर है। जी जी, अताओ। कब्र में जाने के लिए हमारा तसव्वुर क्या है? जी। पूछो न नकीरो तुम, पूछेंगे ना मा तक़ुलू फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे जी। सरकार के बारे में। उबैदुल्ला आज़मी कहता है पूछो न नकीरो तुम, ये कौन है हमसे। जी। पूछो न नकीरो तुम, ये कौन है हम? ये कौन है हमसे। अरे रखा है यहाँ हमने कदम आपकी खातिर, हम तो मरे ही हैं अपने मुस्तफ़ा की ज़ियारत के लिए, हमने तो इंतकाल ही किया है अपने मुस्तफ़ा की ज़ियारत के लिए। हाय हाय हाय। कब्र में गए हैं आप, दुनिया ने आपको मुर्दा कहा, मगर सुनिए हदीस शरीफ में क्या आता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब काफिरो फासिको फाजिर मरता है, मरने का मतलब इंतकाल करता है, तो जो ही उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसको कब्र में पहुंचाने की तैयारी होती है, वो चीखता है, रोता है, चिल्लाता है, अरे कहाँ मुझे ले जा रहे हो। और जब बंदे मोमिन इंतकाल करता है और घर वाले रोते चीखते चिल्लाते हैं तो उसे कोफ्त होती है। वो कहता है खुदा के लिए ये रोना धोना बंद करो, महबूब के वसाल क्या दिन है, महबूब के वसाल की रात है, मुझे मेरी मंजिल की तरफ रवाना करो, अगले पड़ाव की तरफ मुझे रवाना करो। हदीस शरीफ में आता है कि इंतकाल करने वाले की ये आवाज इंसान और जिन्नात नहीं सुनते, जानवर सुनते हैं। इस तरह तो आप जा रहे हैं साहब कब्र में, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत आप जा रहे हैं। मौत एक दरवाज़ा है जिंदगी के अगले पड़ाव का। मौत क्या है? एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से गुजर कर आपको जिंदगी के दूसरे मैदान में दाखिल होना है। तो जब बरज़ख के मैदान में आदमी जाता है और बरज़ख की उसरत देखता है तो कहता है ओ हो, जिस दुनिया को छोड़कर हम आए हैं वो दुनिया तो बस इतनी ही बड़ी थी जैसे दुनिया में आए थे माँ की गोद छोड़कर। ये होती है मेरे भाई कैफियत। और जब इसे ले जाते हैं, सुन लो, गौर से सुन लो, बहुत दकीक और फलसफियाना और ठेठ मसाइल बयान कर रहा हूं। जब ले जाते हैं फरिश्ते तो पहले इसको आसमानों की तरफ ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते भी इस्तकबाल करते हैं, सारे आसमानों के फरिश्ते इस बंदे मोमिन का इस्तकबाल करते हैं, इस पाकीज़ा रूह का। साफ कर दूं, उसके बाद मेरे महबूब को जाके सलाम कर, मैं तुझे बख्शिश का परवाना दे दूं, तब जाकर के मेरे महबूब को सलाम कर। आप जाते हैं मक्का और मदीना, पहले
पहले मक्का जाते हैं ताकि गुनाह धुल जाएं, पहले तवाफ़े काबा करते हैं ताकि गुनाह धुल जाएं, पहले काबा में सजदा करते हैं ताकि गुनाह धुल जाएं, पहले गिड़गिड़ा रो रो के माफी मांगते हैं, और जब पाक साफ हो गए तो अल्लाह कहता है अब जा और मेरे महबूब को सलूट कर सलाम पेश कर। बहुत ये तो है बंदे मोमिन साहब। तो एक बंदे मोमिन की जब ये पहचान है जी तो कहाँ मर रहा है वो बता देता जी। अब कब्र में आया, ये हिजाब है। शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं? बरज़ख। दुनिया और मैदान महशर के बीच में भी एक दुनिया है। बाप की पीठ में थे वो भी दुनिया, इंतकाल करके माँ के पेट में आए वो भी एक दुनिया, वहां से इंतकाल करके शहूद की दुनिया में आए ये भी एक दुनिया, यहाँ से इंतकाल करके बरज़ख में गए वो भी एक दुनिया। अब जब बरज़ख में नुफ़ख़ फ़ी सूर की मंजिल आएगी और जब सूर फूका जाएगा तो सब के सब अपनी अपनी कब्रों से उठ उठ कर अब फिर इंतकाल करेंगे। अब कहाँ जाएंगे? मैदान महशर में, जहाँ हिसाब किताब हो। ये मुसलसल मुसाफिर का सफर है, याद रखना। इस बीच में कहीं भी मौत नहीं है। एक मर्तबा जब तक पैदा नहीं हुए थे तब तक तुम मासूम थे, जब रब ने पैदा कर दिया तो बताओ इस पूरे सफर में मौत कहाँ है? हाँ, इस दुनिया से जाने के लिए मौत का मजा जरूर है कि मौत का मजा चख ही के कब्र की और बरज़ख की दुनिया में तुम्हें जाना होगा। तो मजा चखना मरना कब हुआ मेरे भाई? कैफियत खत्म, आप आगे। अब सुनिए साहब, जब मैदान महशर में यौमइज़िन यस्दुरुन नास अश्तातन लियरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो मैदान महशर की तरफ कब्रों से भागते हुए जमातों की परवानों की शक्ल में चलोगे। जिस तरह परवाने शबा पे निछावर होते हैं उसी तरह से जनाब मीकाईल इसराफील अलैहिस्सलाम की आवाज सुनने के बाद तुम अपनी अपनी कब्रों से उठोगे और मैदान महशर की तरफ भागोगे। अब मैदान महशर में आए तो यहाँ भी इंतकाल किया। अभी तक मकाम नहीं मिला, अभी तक परदेश ही परदेश चला है, घर अभी नहीं मिला, मुस्तकिल ठिकाना अभी नहीं मिला। हाँ, जब मैदान महशर में हिसाब हो जाएगा तो दो ही मुस्तकिल ठिकाने अल्लाह ने बनाए हैं। गद्दारों के लिए जहन्नम बनाया है, वफादारों के लिए जन्नत बनाया है। अब फैसला हो गया, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, जन्नती जन्नत में चले गए। अब न वो वहां से निकाले जा रहे हैं न ये यहाँ से निकाले जा रहे हैं, इसलिए कि मुस्तकिल ठिकाने पे ही आ रहे हैं। ये मुस्तकिल ठिकाने पे आए। हाँ, एक बात और कह दूं, और वो बात ये है मुसलमानों कि जहन्नम में मुसलमान भी जाएंगे। कैसा लग रहा है सुन के? जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी जहन्नम का अजाब होगा, जो रोजा छोड़ते हैं उन्हें भी जहन्नम का अजाब होगा कलमा पढ़ने के बाद भी, जो ज़कात नहीं देते जहन्नम का अजाब उनके गले में भी सांप बनकर डसेगा। क्यों भाई? हाँ, जन्नत में ये भी जाएंगे, इसलिए कि जहन्नम इन मुसलमानों का भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं होगा। मुसलमान का ठिकाना तो जन्नत है ना भाई, मगर ये अपनी जिन बदआमालियों से जहन्नम में गया है, इसको क्यों जहन्नम में डाला गया? नमाज छोड़ा था इसलिए जहन्नम में डाला गया, रोजा छोड़ा था इसलिए जहन्नम में डाला गया, हज और ज़कात की नाफरमानी की थी इसलिए अजाब पा रहा है। मगर ये मुस्तकिल अजाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्लाह की वहदानियत को ये मानता था, रसूलुल्लाह की रसालत को ये मानता था, कलमा ये पढ़ता था, और इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में इतना पावर है, इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े जहन्नमी गुनहगार मुसलमान को भी ये खींच के निकालेगा और जन्नत के दरवाजे पे लाके डाल देगा। तो ये जहन्नम में गया क्यों और जहन्नम में क्यों डाला गया? सुनो, ये कपड़ा पहने हैं ना आप,
पे मैल आ जाए, दाग आ जाए, तो क्या करते हैं आप इस कपड़े के? धुलाई। धुलाई किस चीज से? पानी और साबुन से। मगर जब गुनाह होगा नमाज छोड़ने का, तो ये भी दाग है मुसलमान के वजूद पर। रोजा छोड़ना दाग है मुसलमान के वजूद पर गुनाह का। तो गुनाह जहन्नम की आग से धुले जाएंगे। जब जहन्नम की आग से इन गुनाहों को धुल दिया जाएगा एक बेअमल मुसलमान का, तब उसे जन्नत के पानी दे दिए जाएंगे। सुनिए, 3 तबके होंगे, और ये हजरत मुफ्ती आजम कच्छ का फैजान बोल रहा है कि मैं वो गिरहें खोल रहा हूँ, इस दावे के साथ कहता हूँ कि कम गिरहें खुली होंगी। अल्लाह के फजलो करम से कह रहा हूँ। 3 तबका होगा। एक तबका जन्नत में, एक तबका जहन्नम में, और तीसरा कहाँ होगा? ये सिर्फ 2 ही तबके नहीं हैं, 3 तबके हैं। तो आपको मालूम है कि एक जन्नत में गया, एक तबका जहन्नम में गया, तीसरा कहाँ रहेगा और उसका नाम क्या है? इतना बड़ा मजमा है, सन्नाटा क्यों है? काश मुसलमान कुरान पढ़ता, काश मुसलमान अमल करता, काश मुसलमान हजरत के दिल का दर्द सुनता। जो अमीन बाबा ने वो दर्द सुनाया है पढ़ पढ़ करके कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुसलमानों, मुफ्ती आजम कच्छ से मोहब्बत करते हो, नमाज़ें मत छोड़ना। मुफ्ती आजम कच्छ से मोहब्बत करते हो, शरीयत इस्लामिया पे अमल करना। सुनो मेरी बात, एक तबका जन्नत में, दूसरा जहन्नम में, मगर एक तबका और है। वो कौन है? वो न जन्नत में होगा न जहन्नम में होगा। तो तीसरी जगह कौन सी है? जन्नत और जहन्नम की जो सरहद होगी, उसके ऊपर की जो मुडेर होगी, वो तबका उसकी मुडेर पे होगा, जहां से वो जन्नतियों को भी देख रहा होगा और जहन्नमियों को भी। और उस तबके का नाम कुरान ने लिया है असहाबुल आराफ। 8वें पारे में सूरह आराफ पढ़ो, समझ में आ जाएगी बात। तो ये जो आराफ होंगे, ये जहन्नमियों का अजाब देखेंगे, उन पे लानत करेंगे, और जन्नतियों का सवाब देखेंगे तो जन्नत जाने की ख्वाहिश करेंगे। ये जहन्नम में भी नहीं जाएंगे, जन्नत में भी नहीं जाएंगे, ये ऊपर होंगे। क्यों भाई? इनके न गुनाह इतने ज्यादा होंगे कि इन्हें जहन्नम में झोंका जाए, और न सवाब इतने होंगे कि इन्हें जन्नत में डाला जाए। मगर जन्नत में जाने की वो तमन्ना जरूर करेंगे। उर्स के मौके पे, बरसी के मौके पे, ताज़ियत के मौके पर भी तो ये बातें सुनने को मिलती है ना भाई। ये जरूर करेंगे। और कुव्वत समाअत कितनी होगी? आज तो टेलीफोन से ना हम बात कर रहे हैं और वीडियो के जरिए देख रहे हैं। कल कुव्वत समाअत बहुत बढ़ा दी जाएगी। जन्नती जब चाहेंगे जहन्नमियों से बात करेंगे, और जहन्नमी जब चाहेंगे जन्नतियों से बात करेंगे। ये जहन्नमी जो जन्नतियों पे हंसते थे इस दुनिया में, मॉबलिंचिंग करते थे इस दुनिया में, ये जहन्नमी जो अल्लाह का घर तोड़ते थे इस दुनिया में, जब ये जहन्नम में चलेंगे तो ये कहेंगे कि देख लिया अल्लाह का घर तोड़ने का नतीजा। देखा, बहुत आवाज कसते थे तुम, बहुत बुलडोजर चलाते थे तुम, देख लिया तुमने अल्लाह का अज़ाब। हज़रत गिरामी, ये है पस मंजर। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जिंदगी भर मुफ्ती आजम कच्छ यही सब समझाते समझाते इस दुनिया से गए हैं। और अब आपकी समझ में मौत का सही चेहरा आ गया होगा, अब आपकी समझ में मौत का सही फलसफा आ गया होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो हजरत ने पूरी जिंदगी बैलगाड़ी से चल चल करके यही समझाया या नहीं समझाया? पैदल चल चल के तबलीग इस्लाम किया या नहीं?
हिंदुओं और मुसलमानों की नफरत को मोहब्बत में बदला या नहीं बदला? अभी पूरा गुजरात चल रहा था मगर रन कच्छ में किसी की नक्सीर भी नहीं फूटी थी। ये फैजान था मुफ्ती आजम कच्छ का। इस तरह से हिंदू का हा निकाला था उन्होंने, मुस्लिम का मां निकाला था उन्होंने, ज्वाइंट कर दिया था तो हम बन गया था, हम बन गया था तो एकता बन गई थी, हम बन गया था तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द बन गया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को माफ कर देना चाहिए जी। 1 घंटा हो गया। जी। अब आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा, तैयारी कर लो, मौत का मजा जरूर चखना और जिस तरह वो गए हैं उस तरह जाओ। आज उनके पास ये लाखों लोग आए हैं ना, हजारों लोग, लाखों लोग ना, मुझे नहीं मालूम कि कितना बड़ा मजमा है। इतना बड़ा मजमा देख के यही कहा जा सकता है कि लाखों लोग, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये कितना बड़ा मजमा है। ये 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, अल्लाह को मालूम है कितना बड़ा मजमा। मगर ये इतना बड़ा मजमा रात की कुर्बानी देकर क्यों आया? पेट्रोल और डीजल खर्च करके क्यों आया? रोता हुआ क्यों आया? मजार पे फूल चढ़ाता हुआ क्यों आया? बाबा को सलामी देता हुआ क्यों आया? ये इतना बड़ा मजमा इसलिए आया है कि कुदरत ने यह साबित कर दिया है कि जो मेरा हो जाता है मैं अपने बंदों को उसका बना दिया करता हूँ। इसलिए ये बंदे आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्ग के तुफैल हजरत सैयद शाह अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े और तुफैल में हम लोगों को नेक जज्बात के साथ जीने और कौमी आहंगी के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पे हमको रखे और ईमान पे हमारा खात्मा फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबान जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, मुफ्ती आजम कच्छ जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। ये हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी हुआ। हाणे दुआया कलेमातला करे वहाँ जलावाल वियो दुआया कलेमातला करे आऊं अर्ज़ कईंदुसि पंहिंजे विच में खानवादा है लूनी शरीफ जा चश्मो चिराग हजरत पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह जीलानी जो मसूजा शरीफ जामिया फैज़ सिद्दीक़िया वॾो अज़ीम हिकिड़ो इदारो हलाईं था। ई लूनी शरीफ जा चश्मो चिराग पंहिंजे दरमियान मौजूद है। इन्हीं से अर्ज़ है कि चंद दुआया कलमात पिन जा पंहिंजे हवाले करिए। जी हाँ, सलातो सलाम ला मणे उबा थी जा अने मुफ्ती साहब क़िबला जी आवाज़ में सलामी पढ़े में अची।